गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नोट्स एम्पायर में। MRG। हमारे इस चैनल पे आपको रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले सभी बीएड कॉलेजेस का लेसन प्लान मिलेगा। अगर आप कोई अलग से लेसन प्लान अलग से सब्जेक्ट पे चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो इसका दो भाग आ चुका है, जिसमें मैंने बताया है एक साझेदारी प्रकरण बताया है। ये कॉमर्स का लेसन प्लान है एक्चुअली, और कॉमर्स के लेसन प्लान में ये व्यावसायिक अध्ययन का बनाया है, और ये साझेदारी संगठन इसका उप प्रकरण है। प्रकरण है साझेदारी संगठन, और साझेदारी संगठन के दो उप प्रकरण पहले मैंने वीडियो उस पर बना चुका है। एक बनाया था साझेदारी संगठन की विशेषताएं, दूसरा है साझेदारी संगठन के प्रकार। आज हम आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे अभ्यास पाठ योजना, इसे इंग्लिश में कहते हैं लेसन प्लान। तो विद्यालय का नाम, जो भी आपके विद्यालय का नाम हो, जिस विद्यालय के लिए भी आप लेसन प्लान बना रहे हो, वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कक्षा ये 11th का मैंने बनाया है, इसलिए 11th लिखा है। विषय है व्यावसायिक अध्ययन, प्रकरण है साझेदारी संगठन, उप प्रकरण है साझेदारी के सामान्य लक्षण। यहाँ पे थोड़ा एरर हुआ है, साझेदारी के सामान्य लक्षण उप प्रकरण है। छात्रा शिक्षिका का नाम, जो भी आपका नाम है आप लिख सकते हैं। क्रमांक, जो भी आपका रोल नंबर है। सत्र बोले तो सेशन, और दिनांक बोले तो डेट। आप अपने टाइमिंग के हिसाब से सेट कर सकते हैं। आप जिस सेशन के लिए बना रहे हैं ना, वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे कि ये 2019 से 21 सेशन का है, तो ये मैंने मेंशन किया हुआ है। अब आगे जो बनेगा आप 2021 से 22 बनाइएगा, 2020 से 22 बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इस तरह से ये एक पेज है। सामान्य उद्देश्य, तो जो भी लेसन प्लान आप बना रहे हैं उसके कुछ सामान्य उद्देश्य होते हैं, तो उन सामान्य उद्देश्यों को मेंशन करेंगे। फर्स्ट है विद्यार्थियों को वाणिज्य विषय के प्रति जागरूक करना। सेकंड है विद्यार्थियों के रचनात्मक बुद्धि का विकास करना। थर्ड है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में वाणिज्य का महत्व बताना। फोर्थ है विद्यार्थियों की तार्किक क्षमता का विकास करना। विशिष्ट उद्देश्य, जो भी लेसन प्लान बनता है उसका सेकंड पॉइंट जाता है विशिष्ट उद्देश्य, और ये विशिष्ट उद्देश्य हो जाते हैं विद्यार्थियों को साझेदारी के सामान्य लक्षण के बारे में जानकारी देंगे। अब इसमें लिखेंगे शिक्षण विधियाँ। पहली तो है व्याख्यान विधि, दूसरी होती है प्रश्नोत्तरी विधि। जो जिन भी विधियों का आप प्रयोग करें अपने मतलब लेसन प्लान बनाने के बाद पढ़ाने के दौरान, तो आप वो यहाँ पे मेंशन करेंगे। व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तरी विधि, आगमन निगमन विधियाँ। शिक्षण सामग्री है जो भी यूज़ किए जाएंगे, चार्ट, फ्लैश कार्ड, लपेट, श्यामपट्ट। पूर्व ज्ञान, ऐसा माना जाता है कि जो भी चैप्टर पढ़ाया जा रहा है विद्यार्थी उसके बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं, तो हम ये कहेंगे कि विद्यार्थी साझेदारी के बारे में पूर्व ज्ञान रखते हैं। इस तरह से हम आ जाएंगे अगले पेज पे। जैसे कि मैंने बताया है, अगले पेज पे 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम होगा सोपान, दूसरा कॉलम होगा शिक्षण बिंदु, तीसरा कॉलम होगा शिक्षण उद्देश्य, चौथा कॉलम होगा छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, पांचवा कॉलम होगा श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, छठा कॉलम होगा छात्रा शिक्षक क्रियाशीलन। सोपान में आप इस तरह से लिखेंगे। शिक्षण बिंदु, तो शिक्षण का जो भी बिंदु है, जो पॉइंट्स आप पढ़ाने वाले हैं। शिक्षण उद्देश्य का मतलब होता है कि आप जो पढ़ाने वाले हैं उसके उद्देश्य क्या होंगे। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन का तात्पर्य है कि छात्रा शिक्षिका जो करेंगी वो यहाँ पे मेंशन होगा। और श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री का तात्पर्य है कि श्यामपट्ट कार्य पढ़ाने के दौरान जो भी शिक्षिका श्यामपट्ट पर लिखती हैं वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। छात्रा क्रियाशीलन का मतलब है, यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाशीलन आप दोनों लिख सकते हैं।
छात्रा क्रियाशीलन का मतलब है कि जो विद्यार्थी उस दौरान पढ़ने के दौरान जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एक्टिविटी हम यहाँ छात्रा क्रियाशीलन में लिखेंगे। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। सोपान हो जाएगा वर्ग प्रवेश। शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा छात्रा शिक्षिका का वर्ग में प्रवेश। शिक्षण उद्देश्य है छात्रा शिक्षिका शांतमय एवं पढ़ाई का वातावरण बनाने के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका प्रश्न मुद्राओं में कक्षा में प्रवेश करेंगी तथा विद्यार्थियों का अभिवादन स्वीकार करेंगी। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य कुछ भी नहीं है इसलिए खाली छोड़ा हुआ है। और छात्र छात्रा क्रियाशीलन हो जाएगा छात्र छात्राएं शिक्षिका का अभिवादन करेंगे और आदेश पाकर बैठ जाएंगे। हम आगे बढ़ते हैं। सोपान है प्रस्तावना। शिक्षण बिंदु है प्रस्तावना के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य है छात्रा शिक्षिका पाठ की ओर विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करेंगी। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों से पूर्व ज्ञान के आधार पर प्रश्न पूछेंगी। और छात्र छात्रा क्रियाशीलन है। छात्र छात्राएं प्रश्नों का संभावित उत्तर देंगे। फर्स्ट है पहला प्रस्तावना के प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ये छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन के कॉलम में लिखेंगे। पहला क्वेश्चन है व्यवसाय शब्द से आप क्या समझते हैं। तो विद्यार्थी आंसर करेंगे। जो विद्यार्थी आंसर करेंगे ना वो छात्र छात्रा क्रियाशीलन के कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। तो विद्यार्थी आंसर करेंगे जब कोई व्यक्ति निरंतर किसी काम को करता है और उससे लाभ कमाता है तो उसे व्यवसाय कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है ये छात्रा शिक्षिका पूछेंगी व्यवसाय में किन किन बातों पर ध्यान दिया जाता है। विद्यार्थी आंसर करेंगे लाभ कमाने के साथ साथ जोखिम को नियंत्रित किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन है जो छात्रा शिक्षिका पूछेंगी व्यवसाय को दो या दो से अधिक लोगों में बांटना क्या कहलाता है। छात्र छात्राएं उत्तर देंगे साझेदारी। तो इस तरह से प्रस्तावना के प्रश्न से हमने चैप्टर का मतलब जो भी अभी पढ़ाने वाले हैं उस चैप्टर का नाम निकाला। तो ये प्रस्तावना का मतलब यही होता है कि आप जो भी लेसन पढ़ाने वाले हैं आप उसको ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछिए कि स्टूडेंट के दिमाग में वो खुद आए कि आज वो क्या पढ़ने वाले हैं। तो इससे होता है कि उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट आ गए अपने क्वेश्चन पे मतलब अपने आंसर से ही उन्होंने साझेदारी को ले आया। तो आगे हम बढ़ेंगे। तो उद्देश्य कथन इस तरह से हो जाएंगे। सोपान में हम लिखेंगे उद्देश्य कथन। शिक्षण बिंदु हो जाएगा हमारा पाठ का शीर्षक। शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे पाठ के शीर्षक का स्पष्टीकरण करेंगी। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा छात्रा शिक्षिका पाठ का शीर्षक श्यामपट्ट पर लिखकर रेखांकित करेंगी। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य चूँकि करेंगी शिक्षिका इसलिए वो लिखेंगी साझेदारी संगठन, इंग्लिश में लिखेंगी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन। और इसका सब टॉपिक होगा साझेदारी के वैधानिक लक्षण। छात्र छात्राएं क्रियाशीलन होगा। छात्र छात्राएं अपनी कॉपी में शीर्षक लिखकर रेखांकित करेंगे। आगे बढ़ेंगे। सोपान हो जाएगा साझेदारी का अर्थ। शिक्षण बिंदु हो जाएगा साझेदारी का अर्थ। शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे साझेदारी के अर्थ का स्पष्टीकरण करना। और क्या करेंगे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयत्न करेंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे साझेदारी से संबंधित छात्रा शिक्षिका मौखिक रूप से बोलकर बच्चों को बता सकती हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले पेज पे क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है सब टॉपिक है साझेदारी के वैधानिक लक्षण। तो इसका ज्ञान देना है ना बच्चों को। तो हम अब अगले पेज की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे भी 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम है सोपान, सेकंड शिक्षण बिंदु, थर्ड शिक्षण उद्देश्य, फोर्थ छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, फिफ्थ श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, सिक्स्थ छात्रा क्रियाशीलन। सोपान में हम इस तरह से प्रस्तुतिकरण लिख सकते हैं जो भी हम प्रस्तुत करने वाले हैं। शिक्षण बिंदु होंगे
साझेदारी के वैधानिक लक्षण। शिक्षण उद्देश्य, साझेदारी के वैधानिक लक्षण की जानकारी देंगे। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को साझेदारी के वैधानिक लक्षणों की जानकारी चार्ट के द्वारा बताएंगी। साझेदारी के वैधानिक लक्षण वे हैं जिनका उल्लेख साझेदारी अधिनियम 1932 में किया गया है, जो निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, जो भी टीचर्स टूल यूज़ कर रही हैं या फिर श्यामपट्ट कार्य जो कर रही हैं वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे जो टीचर हैं वो बच्चों को बताने के लिए चार्ट का यूज़ कर रही हैं, तो इसलिए ये इस चार्ट को मतलब हमने श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री के कॉलम में रखा है। तो साझेदारी के वैधानिक लक्षण वो चार्ट के माध्यम से बच्चों को दिखा रही हैं। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। सेकंड है साझेदारों के बीच समझौता अनुबंध। थर्ड पॉइंट है कारोबार के लाभ का आपस में बांटना। फोर्थ पॉइंट है कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना। इस तरह से छात्रा शिक्षिका साझेदारी के वैधानिक लक्षण बच्चों को बताएंगी। और छात्रा क्रियाशीलन होगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। अब हम इसका अर्थ मतलब जो भी ये चार्ट में लिखा हुआ है, अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। मतलब अब टीचर इसकी व्याख्या करेगी। तो शिक्षण बिंदु हो जाएगा जो यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, कम से कम 2 व्यक्तियों का होना। अब छात्रा शिक्षिका इसको एक्सप्लेन करेंगी। साझेदारी होने के लिए परम आवश्यक है कि उसमें एक से अधिक व्यक्ति हों, अर्थात अकेला व्यक्ति स्वयं का साझेदार नहीं हो सकता। भारतीय कंपनी अधिनियम 2014 के नियम 10 के अनुसार एक साझेदारी की संस्था में 50 से अधिक व्यक्ति होने से साझेदारी अवैध मानी जाती है। इसका सेकंड पॉइंट है, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, साझेदारों के बीच समझौता अनुबंध। तो सेकंड पॉइंट है, ये हमारा शिक्षण बिंदु है। साझेदारों के बीच समझौता अथवा अनुबंध होना। तो छात्रा शिक्षिका इसको भी एक्सप्लेन करेंगी और जो भी एक्सप्लेन करेंगी वो छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन के अंतर्गत लिखा जाएगा। तो ये है सेकंड पॉइंट है साझेदारों के बीच समझौता अथवा अनुबंध होना। साझेदारी के लिए साझेदारों के बीच अनुबंध होना अत्यंत आवश्यक है। यह समझौता लिखित भी हो सकता है। साझेदारी अनुबंध से ही उत्पन्न होती है। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। थर्ड पॉइंट है कारोबार के लाभ को आपस में बांटना। छात्रा शिक्षिका इसे एक्सप्लेन करेंगी। साझेदारी का उद्देश्य कारोबार से लाभ कमाना ही नहीं बल्कि उसे आपस में बांटना भी है। व्यापार के लाभ को साझेदारों के बीच निश्चित अनुपात में बांटने का ठहराव करने चाहिए। ठहराव का तात्पर्य यहाँ कॉन्ट्रैक्ट से है, एक अनुबंध से है। फोर्थ है कारोबार का उद्देश्य लाभ कमाना। तो छात्रा शिक्षिका एक्सप्लेन करेंगी। साझेदारी का मूल उद्देश्य लाभ कमाना है, इसलिए कोई भी कारोबार जो कि परोपकार की दृष्टि से किया जाए वह साझेदारी नहीं हो सकती। साझेदारों द्वारा साझेदारी लाभ कमाने के उद्देश्य से ही होना चाहिए। एग्जाम्पल में छात्रा शिक्षिका बता सकती हैं। ये श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत मतलब कॉलम के अंतर्गत ये में लिखेंगे। जैसे राम, मोहन, श्याम तीनों मिलकर लखनऊ में दुकान खोलते हैं जिसकी समस्त आय से स्थानीय किसी धर्मशाला के कार्य का संचालन होता है। तो यह साझेदारी परोपकारी है, न कि लाभकारी। तो यह लाभ के उद्देश्य से किया गया है, इसलिए यह साझेदारी नहीं है। तीसरे पेज की ओर चलते हैं। यहाँ भी 6 कॉलम बनेंगे। पहला कॉलम सोपान, दूसरा कॉलम शिक्षण बिंदु, थर्ड कॉलम है शिक्षण उद्देश्य, फोर्थ है छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, फिफ्थ है श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री
और 6 है छात्रा क्रियाशीलन। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ाया उसकी हम खंडावृत्ति करेंगे। खंडावृत्ति होता है कि अभी तक जो भी बच्चों ने पढ़ा है वो उन्हें समझ में आया या नहीं आया, इसकी जांच के लिए छात्रा शिक्षिका बच्चों से कुछ प्रश्न पूछेंगी जो भी उन्होंने अभी पढ़ाया है। तो यहाँ पे सोपान हो जाएंगे हमारे खंडावृत्ति, शिक्षण बिंदु हो जाएंगे खंडावृत्ति के प्रश्न, शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे बच्चों की अस्थायी ज्ञान की जांच के लिए, और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका खंडावृत्ति के प्रश्न पूछेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, साझेदारी में कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए? तो इसका आंसर छात्रा क्रियाशीलन है, ये इसका आंसर करेंगे। छात्राएं संभावित उत्तर देंगे कम से कम 2 व्यक्ति। सेकंड है, साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छात्र छात्राएं संभावित उत्तर देंगे लाभ कमाना। थर्ड है, भारतीय अधिनियम 2014 के धारा 10 के अनुसार कितने से ज़्यादा व्यक्ति नहीं होने चाहिए? तो छात्रा क्रियाशीलन हो जाएगा, मतलब विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे 50 व्यक्ति से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे खंडावृत्ति के बाद शिक्षिका उनकी पुनरावृत्ति भी कराएंगी। तो ये चार्ट के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है श्यामपट्ट कार्यम सहायक सामग्री में। फर्स्ट है, मतलब वो मुख्य बिंदुओं को बताएंगी। वैधानिक दृष्टि से साझेदार और फर्म एक ही होते हैं। सेकंड है, साझेदारी का पंजीयन कराना आवश्यक है। थर्ड है, साझेदारी एक समझौते द्वारा कायम की जाती है। फोर्थ है, एक अवयस्क व्यक्ति कभी साझेदार नहीं हो सकता। फिफ्थ है, साझेदारी फर्म एक कानूनी व्यक्ति है। अब हम आ जाएंगे द्वितीय खंड की ओर, मतलब पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब स्टूडेंट को आगे बताएंगे। इतना उन्हें समझ में आ गया। द्वितीय खंड में होगा सोपान हो जाएगा हमारा द्वितीय खंड, शिक्षण बिंदु हो जाएंगे साझेदारी के सामान्य लक्षण, शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों से साझेदारी के सामान्य लक्षण के बारे में बताना। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, साझेदारी के वे लक्षण जिनका विधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है सामान्य लक्षण कहलाते हैं, ये निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे कॉलम में दर्शाया गया है चार्ट के माध्यम से साझेदारी के सामान्य लक्षण। फर्स्ट है असीमित दायित्व, सेकंड है पृथक अस्तित्व नहीं, थर्ड है सद्विश्वास, फोर्थ है हित के हस्तांतरण पर रोक, फिफ्थ है अभिप्रेरणा, सिक्स्थ है फर्म का निश्चित नाम। यहाँ पे छात्र छात्रा क्रियाशीलन में लिखेंगे, छात्र छात्राएं ध्यान पूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। इस तरह से देख सकते हैं 6 कॉलम है, कंप्लीट ऐसे करेंगे। हाँ, तो अब द्वितीय खंड में आने के बाद सोपान हो जाएगा हमारा प्रस्तुतिकरण, और जो भी यहाँ पे पॉइंट्स बताएं साझेदारी के सामान्य लक्षण के, उन पॉइंट्स को अब डील करेंगे, उन्हें एक्सप्लेन करेंगे बच्चों को। तो पहला पॉइंट है असीमित दायित्व। फर्स्ट है असीमित, तो हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा इसके बाद असीमित दायित्व, और इसका शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को जानकारी देने हेतु। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, छात्रा शिक्षिका बताएंगी कि साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व होता है। जैसे एक फर्म की सभी संपत्तियां इसकी समस्त देनदारियां का भुगतान करने के लिए पर्याप्त नहीं होती हैं, तो सभी साझेदारों की या किसी साझेदार की निजी संपत्ति से ऋण की वसूली की जा सकती है। सेकंड है पृथक अस्तित्व नहीं, ये हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के पृथक अस्तित्व से संबंधित ज्ञान देने के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, यहाँ पे छात्रा शिक्षिका बताएंगी कि साझेदारी व्यवसाय का साझेदारों से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, सभी अनुबंध एवं सौदे फर्म पर
लागू होने के साथ साथ साझेदारों पर भी संयुक्त एवं व्यक्तिगत रूप से लागू होते हैं। हम अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयत्न करेंगे। हम अगले पेज पे आते हैं। यहाँ पे भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य एवं सहायक सामग्री, 6 है छात्रा क्रियाशीलन। तो सोपान हमारा वही प्रस्तुतिकरण है। शिक्षण बिंदु है 3rd नंबर सदविश्वास। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्पष्टीकरण हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, मतलब एक्सप्लेन करेंगी सदविश्वास को। साझेदारी की सफलता के लिए साझेदारों में परस्पर विश्वास होना। विश्वास का अर्थ है सभी साझेदारों को ऐसी बातों की पूर्ण जानकारी जो एक साझेदार को पता है या जिससे फर्म का हित प्रभावित होता है। तो इस तरह से छात्रा क्रियाशीलन में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पे शिक्षण बिंदु 4th नंबर हो जाएगा हित के हस्तांतरण पर रोक। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को हित के हस्तांतरण का ज्ञान देने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है, मतलब 4th को छात्रा शिक्षिका एक्सप्लेन करेंगी। कोई भी साझेदार शेष साझेदारों की सहमति के बिना अपने हितों का हस्तांतरण किसी अन्य व्यक्ति को नहीं कर सकता है। शेष साझेदार नए व्यक्ति के प्रवेश करने पर तथा तभी सहमत होंगे जब उन्हें इसका विश्वास हो जाएगा। 5th है अभिप्रेरणा। ये हमारा शिक्षण बिंदु है। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों में रुचि उत्पन्न करने के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। साझेदारी फर्म में सभी साझेदार लाभ में हिस्सा प्राप्त करते हैं, इसलिए लाभ में वृद्धि के लिए उन सबको अधिक कार्य करने के लिए अभिप्रेरित किया जाता है ताकि वे अपनी कमाई में भी वृद्धि कर सकें। यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य हो जाएगा। यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य के अंतर्गत हो जाएगा, देख सकते हैं साझेदार ए, साझेदार बी। इसे एक्सप्लेन इस तरह से करेंगे। प्रत्येक साझेदार को कठिन परिश्रम के लिए और उनकी कमाई में वृद्धि के लिए अभिप्रेरित किया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे। 6th पॉइंट है फर्म का निश्चित नाम। यह शिक्षण बिंदु है। शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्पष्ट करने हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन है। साझेदार जिस नाम से कारोबार करते हैं वह फर्म का नाम कहलाता है। और यहाँ पे श्यामपट्ट कार्य में कुछ भी नहीं किया गया है और इधर छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरह से हमने साझेदारी के सभी वैधानिक लक्षणों को एक्सप्लेन किया। अब छात्रा शिक्षिका पुनरावृत्ति कराएंगी जो भी पाठ उन्होंने पढ़ाया है। पुनरावृत्ति मतलब रिवीजन। तो यहाँ पे सोपान हो जाएगा पुनरावृत्ति। शिक्षण बिंदु हो जाएंगे पुनरावृत्ति पाठ के दोहराव के लिए। शिक्षण उद्देश्य हो जाएंगे विद्यार्थियों की ग्रहणशीलता की जांच हेतु। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका चार्ट के माध्यम से पाठ का पुनरावृत्ति कराएंगी और पुनरावृत्ति को हम श्यामपट्ट कार्य या सहायक सामग्री के अंतर्गत लिखेंगे। और छात्रा क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो इस तरह से पुनरावृत्ति है। फर्स्ट है एकल स्वामित्व फर्म की तुलना में इसमें फर्म के विस्तार और विकास के लिए अधिक क्षेत्र होता है। सेकंड पॉइंट है साझेदार का उद्देश्य कारोबार से केवल लाभ कमाना ही नहीं अपितु इसे आपस में बांटना भी है। थर्ड है साझेदारी व्यवसाय साझेदारों की इच्छा पर निर्भर है। इस तरह से हम अगले पेज पे आ जाएंगे। यहाँ भी 6 कॉलम बनेंगे। सोपान, शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, श्यामपट्ट कार्य सहायक सामग्री, छात्रा क्रियाशीलन। तो अब जो भी पाठ पढ़ा चुके हैं वो अब कक्षा कार्य देंगे। तो कक्षा कार्य में आप देख सकते हैं सोपान है हमारा कक्षा कार्य, शिक्षण बिंदु है कक्षा कार्य के प्रश्न,
शिक्षण उद्देश्य है विद्यार्थियों के स्मरण शक्ति के स्थायित्व की जांच के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन होगा। छात्रा शिक्षिका लपेट श्यामपट्ट के माध्यम से प्रश्न पूछेंगी। तो यहाँ पे कक्षा कार्य के फर्स्ट देख सकते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। फर्स्ट है साझेदारी का पंजीयन कराना, खाली स्थान है। सेकंड है फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व है, खाली स्थान। थर्ड है एक साझेदारी संलेख, खाली स्थान है। फोर्थ है एक साझेदार जिसकी फर्म के साथ संबंध को आम जनता को खबर नहीं होती, उसे क्या कहते हैं। तो छात्र छात्राएं क्रियाशीलन होगा। छात्र छात्राएं कक्षा कार्य के प्रश्नों को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब बच्चों से सुधार कार्य कराना होगा कि वो कितना सही बना पाए कक्षा कार्य को। तो सोपान हो जाएगा सुधार कार्य। शिक्षण बिंदु हो जाएगा भविष्य में गलतियां न करने के लिए। शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा सही जवाब पाने के लिए। और छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन, छात्रा शिक्षिका सुधार कार्य विद्यार्थियों को सामने बुलाकर श्यामपट्ट पर लिखवाएंगी। एक एक करके स्टूडेंट्स से वो लिखवा सकती हैं सुधार कार्य। इस प्रकार से इसका कक्षा कार्य का आंसर होगा, जैसे कि फर्स्ट साझेदारी का पंजीकरण कराना आवश्यक है, अनिवार्य है। तो सेकंड है फर्म के ऋणों के संबंध में साझेदारों का दायित्व असीमित है। थर्ड है एक साझेदारी संलेख कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता है। फोर्थ है एक साझेदार की जिसकी फर्म के साथ संबंध की आम जनता को खबर नहीं होती, उसे गुप्त साझेदार कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा छात्र छात्राएं कक्षा कार्य के प्रश्नों को सुधार करके अपनी कॉपी पर लिखेंगे। अब यहाँ तक तो हो गया। अब टीचर क्या करेगी कि बच्चों को गृह कार्य देंगी, जो कि वो अगले दिन बना के आएंगे। तो यहाँ पे हमारा शिक्षण बिंदु हो जाएगा गृह कार्य, सोपान हो जाएगा गृह कार्य। शिक्षण बिंदु हो जाएगा गृह कार्य के प्रश्न। शिक्षण उद्देश्य हो जाएगा विद्यार्थियों के क्रियात्मक विकास के लिए। छात्रा शिक्षिका क्रियाशीलन हो जाएगा। छात्रा शिक्षिका विद्यार्थियों को चार्ट के द्वारा गृह कार्य का प्रश्न देंगी। और यहाँ पे गृह कार्य का क्वेश्चन है, एक अवयस्क व्यक्ति साझेदार क्यों नहीं बन सकता, कारणों की सूची बनाएं। छात्र छात्राएं गृह कार्य के प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिखेंगे। इस तरह से शुरू से आपको आप देख लीजिए। बस लेसन प्लान में ही होता है जो दिक्कत बनाने में। बाकी तो पढ़ाने के टाइम आप अपना कोई भी एग्जाम्पल दे के पढ़ा सकती हैं। इस तरह से ये 6 पेज में है। मिलते हैं फिर अगले क्लास में। थैंक यू।